लिख दिया। तो 1 = 4 की पावर y। तो मैं 1 को अब क्या लिख सकते हैं, किसी भी पावर की जीरो, अगर मैं जैसे 2 की पावर 0 कर दूं तो वो 1 होता है। अगर मैं 4 की पावर 0 कर दूं तो वो 1 होता है। तो क्या मैं इसको 1 को लिख सकता हूँ 4 की पावर 0 = 4y? लिख सकते हैं भाई, बेस सेम है तो अब जीरो, बेस सेम है तो पावर भी सेम, तो y = 0। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी ऑफ नंबर 2 क्या कहता है कि हमारा, अगर हमारा लॉग ऑफ यहाँ बेस और ऊपर की जो यहाँ पे जो लॉग ऑफ ए है, और यहाँ पे अगर ये दोनों सेम हो तो इसका आंसर ऑलवेज 1 आता है। इसको प्रूव भी कर लेते हैं। मान ले अब मेरे को यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, तो ये वही वाली फॉर्म है लॉग को, अब हमें उसमें नॉर्मल यूज करना है, इसको लगाना है, उल्टा करना है, वही उल्टा नहीं, ऊपर नीचे वाला मेथड। तो ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, a = देखो a = अब ये जो नीचे था ये ऊपर आ गया, ऊपर आ गया तो a की पावर 1। ये मेरे को किस चीज की रिकॉर्डिंग आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। a की पावर 1, तो a = a की पावर 1, तो इसका मतलब क्या होगा, सॉरी a की पावर x है यहाँ पे यार, सॉरी। इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ यार, चल छोड़ो अभी, रिपीट कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत करो, कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन नहीं। लॉग ऑफ ए और ए अगर हमारा 1 के बराबर, ये तो हमें, ये हमारी तो ये है कि अगर दोनों बेस और वो दोनों सेम हो तो ये 1 के बराबर आता है, तो इसको प्रूफ कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। मान लो log ऑफ ए एक्स के बराबर है, अभी हमें 1 पता नहीं है, अब मान लो हमें 1 ही नहीं पता, तो मान लो मैं एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मैं a यहाँ बेस है तो ये बेस की यहाँ पावर, और इसकी वो पावर बन गई a की पावर x। तो a की पावर में x = a आ गया, तो a की पावर में इसको 1 लिख सकता हूँ, तो x आ गया 1। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, ये प्रूव हो गया ना कि log ऑफ ए हमारा 1 के बराबर है, देख लो भाई, x की वैल्यू हमारी 1 आ रही है। तो ये बात याद रखना, जहां भी बेस सेम हो, जहां भी बेस सेम हो वहां 1 होता है बराबर, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। लॉग ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 3, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुमने भी ध्यान दी होगी, कि log ऑफ x1 x2 बराबर होता है log ऑफ x1 + x2। अब मैं इसका प्रूफ दे दूंगा, क्योंकि ये डेली लाइफ में बहुत यूज हो रही है हमारी, हर हर जगह यूज होता है, कि लॉग ऑफ अगर ये मल्टीप्लाई में है तो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं बेस भी लगा लेता हूँ, ए है, यहाँ भी बेस ए है, यहाँ भी बेस ए है, ये ए है, बेस लगा लेना ढंग से। तो इसको प्रूफ करते हैं। मान लो मेरा लॉग ऑफ जो x1 है, यहाँ बेस पावर ए है, ये p है, ठीक है। तो क्या मैं इससे x1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, x1 आ गया हमारा, ये a जो है यहाँ बेस में, यहाँ ये ऊपर आ जाएगा कि पावर p। समझ में आया। ऐसी मैं लॉग ऑफ जो a x2 है, मैं उसको q मान लेता हूँ। बात समझ में आ रही है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर मेरे को x2 की वैल्यू लिखनी है तो x2 = a की पावर q। ये फर्स्ट है, ये हमारी सेकंड है ना भाई। अगर मैं दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं, यानी x1 × x2, तो a की पावर ये p भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, a की पावर q भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये तो बेसिक सी थ्योरम है कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो, पावर ऐड हो जाती है, a की पावर p + q x1 × x2। अब हम इसमें अपना नॉर्मल बेसिक मेथड यूज करेंगे, कि अब मेरे को मान लो p + q की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, तो p + q की वैल्यू क्या होगी, अब बताओ p + q की वैल्यू क्या होगी, लॉग, ये जो ऊपर था ये तो आ गया नीचे, भाई मैंने सबसे पहले यही चीज बताई थी कि ये क्या होता है। तो लॉग और ये a नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया x1 x2।
अच्छा, अब हमारा log ऑफ a x1 x2, ये स्लाइड में सेव कर देता हूँ, एक सेकेंड। सेव, आगे बढ़ रहा हूँ। तो क्या है हमारा log ऑफ, कहते हैं क्या था हमारा log ऑफ x1 x2 a इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू था ना। p की वैल्यू हमने क्या मानी थी पिछली स्लाइड में, अगर पॉज करके देखना तो देख लो। हमने मानी थी log ऑफ a x1 और q की वैल्यू मानी थी log ऑफ a x2। मेरे ख्याल से हमें यही प्रूफ करना था, देख लो कि log ऑफ x1 x2 हम मल्टीप्लाई में होते हैं तो ये ऐसे खुल जाते हैं, log ऑफ a x1 प्लस log ऑफ a x2। ठीक है, इसका प्रूफ मैंने करा दिया है। ऐसी सेम प्रूफ जो होगा प्रॉपर्टी 4 मैं लिख रहा हूँ, वो भी तुमने पता है तुम्हें, बट वही है, करा देते हैं, क्या जा रहा है। log ऑफ a x1 माइनस log ऑफ a x2 बराबर होती है, मतलब log a माइनस बी, log a माइनस log b होता है log x1 बाय x2। ठीक है, इसमें भी वही पी क्यू लेट करना होता है। अब हमें टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे, मतलब मेरे को बस यही चीज बतानी थी कि ये क्या होता है। इसमें बेस पावर ए है, ठीक है, बेस ए है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एक एग्जांपल लेते हैं, चलो इसमें एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि उसने इसमें प्रूफ नहीं बताया, तो इसमें एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। log ऑफ 1030, यहाँ पे log ऑफ 30, यहाँ बेस 10 माइनस log ऑफ, यहाँ पे 20 इज इक्वल्स टू एक्स। हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। तो एक बात बताओ, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, अच्छा यहाँ पे देखो बेस सेम है, बेस सेम है तभी हम ये यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला एप्लीकेबल तभी है। कहीं ऐसी कहीं भी मत लगाते रह जाना कि भाई यहाँ पे अगर यहाँ पे ए है तो अगर यहाँ पे कुछ बी हुआ तो भी ये फॉर्मूला लगा दिया। सिर्फ अगर बेस सेम है तभी ये लगाना है, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ। तो बेस सेम है तो हम इसमें क्या करेंगे, log a बाई बी, तो 30/20, तो log 3/2, एक्स की वैल्यू आ गई log 3/2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अब कौन सी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 है। प्रॉपर्टी नंबर 5 भी डिफरेंशिएशन में देखा होगा, यही 12th के चैप्टर में, कि प्रॉपर्टी 5 क्या होती है कि ये जो लॉग है एक्स की पावर एन, अगर मान लो लॉग ऑफ ये जो एक्स की पावर एन है, बेस ए है हमारा, अगर मैं इसको सॉल्व करना है तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ एन लॉग, ये एन जो है ये हमारा बाहर आ जाएगा फुदक के, और ये सेम ही रहेगा, तो हम इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, तब भी एक बार ध्यान से देख लो। log ऑफ x की पावर n, बेस a है तो वो बराबर आ जाएगा n बाहर आ जाएगा, तो log ऑफ a x। आगे बढ़ते हैं भाई, एग्जांपल। इसमें क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ पे x की पावर n की फॉर्म में, यहाँ पावर है, n क्या है, पावर। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2 log बेस 10 है, वही सेम है, तो इन इक्वल्स टू 100x। बट अभी भी हमारा ये सॉल्व नहीं हुआ, पूरा नहीं। अगर मैं 100 को, मैं ये बताओ, क्या मैं 100 को 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये जो 2 है, ये अब देखो पावर फिर से बन गई, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 × 2 4, तो log ऑफ 10 10। अब मैंने एक प्रॉपर्टी नंबर 2 थी शायद, अगर बेस और ये दोनों सेम हो तो इसका आंसर क्या होता है, 1। तो x की वैल्यू 4 हो गई। मजा आया, ठीक है, समझ में आ गया। अब जरा इसमें एक ना डाउट ले लेते हैं कि अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि log ऑफ 10 25 का होल स्क्वायर क्या होगा। क्या पता ऐसा हो सकता है, तू इसको सीधा 2 लिख के यहाँ पे ऐसे कर दे, बट भाई ऐसा होता नहीं है।
क्या पता तू इसको टू ऐसे बाहर कर दे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कभी भी याद रखना कि log ऑफ ए एक्स की पावर n ये बराबर नहीं होते, इसकी होल पावर n नहीं होती है, कभी भी नहीं होती। तो ध्यान में रख लेना, ठीक है। आगे लोग इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम देख लेते हैं। ठीक है, log ऑफ 10 नोट कर लिया होगा, देख ले जल्दी, पॉज कर ले, देख लिया, लिख लिया, बढ़िया। तो log ऑफ 10, 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे टू स्क्वायर ऑलरेडी है। तो अब ये log ऑफ ये बन गया एक्स की पावर n की फॉर्म में, तो ये आ गया 2 बेस 10, 5 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर कर लो, तो 2 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 4, और ये आ गया log का स्क्वायर 10, ये log का स्क्वायर, ये ऐसे एज इट इज रहने देते हैं हम, और कुछ नहीं करना है इसमें, बस इतना ही आंसर है। एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें इसमें, तो अब इसमें क्या करेंगे हम, सेम वही तरीका, इसको एज इट इज 4x + 25 लिख देंगे। अब ये नीचे था 10, ये आ जाएगा ऊपर 10 की पावर 2x, बस इतना ही। बाकी हम इसको आगे और कर सकते हैं, बट ये एक्स की वैल्यू गिवन नहीं होती, इसमें अभी गिवन नहीं है, इसीलिए इसके आगे नहीं करेंगे। 2 मिनट पानी पी रहा हूँ। अब प्रॉपर्टी 6 क्या है भाई, ये बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी है, जो कि बहुत बड़े लंबे सवालों में लग जाती है, कि log ऑफ ए है और अगर ये p है, साथ में लिखा है m की पावर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, log ऑफ p बेस a है, बेस a है, 9 नहीं है ये, m इन की पावर n है। तो ये एक बहुत धांसू प्रॉपर्टी है, इसको याद कर लो, n/p log ऑफ a, ये याद कर लो भाई, log ऑफ m, कुछ नहीं किया, n को बाहर ले लिया है, ठीक है, p को भी नीचे ले लिया, n/p log ऑफ a, अब बचा क्या, m। बस ये याद करनी है इसको, मतलब हाँ, मीन्स के एकदम टफ सवालों में ये यूज हो सकती है, बाकी और कुछ नहीं है। इस पे भी हम आगे प्रैक्टिस करेंगे, समझ जाएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 6 क्लियर भाई, n/p log ऑफ m बेस a, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 7, ये ध्यान रखना भाई, प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या होती है, ये एक्चुअल में तो इससे याद कर सकते हो, स्विचिंग। स्विचिंग, अब स्विचिंग क्या है इसमें, कि अगर मान लो ये मैंने करवाई है कि a ऑफ log b है, तो हम इसको चेंज करके ये भी लिख सकते हैं b ऑफ log a, ठीक है। ये करवा रखी है, a ऑफ log b दे रखा है, तो हम यहाँ पे b को इधर ला सकते हैं और log a जो a है ऊपर ला सकते हैं, ये याद कर लेना भाई, इजी सी है।
इसके प्रूफ नहीं दे रहा मैं, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ लॉग को पढ़ना है, लॉग की हर एक चीज पढ़नी है, तो हम इसमें क्वेश्चंस भी ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भाई, ये 8वीं प्रॉपर्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 8, जो कि होती है बेस चेंज फॉर्मूला। इसका नाम भी सुना होगा भाई, बेस चेंज फॉर्मूला। ये क्या होता है भाई, ये किस चिड़िया का नाम है, जरा ध्यान से देखते हैं। आगे बढ़ा रहा हूं मैं। मान लो लॉग ऑफ ए एक्स दे रखा है, ठीक है। अब मेरे को ए की वैल्यू ना चेंज करनी है, मान लो ए की वैल्यू हमें चेंज करनी है, ठीक है। और ए की वैल्यू, मेरा मन कर रहा है कि मैं ए की वैल्यू चेंज कर दूं, किसी भी वैल्यू में कर दूं। मान लो मैं ए को ई में चेंज करना चाह रहा हूं, मैं ए को मैं एक्सपोनेंशियल में चेंज करना चाह रहा हूँ, यानी ए को कोई सा भी, ए की कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ। ए की वैल्यू 4 करना चाहूँ चेंज, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इसका बेसिक चीज क्या है कि यहाँ पे log ऑफ ई ले लो, अपॉन में यहाँ पे हम डिवाइड कर दो log ऑफ और ई से, एक बेस और ई से डिवाइड। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, ये कंफ्यूजन करेगा वरना, ठीक है। log ऑफ यहाँ पे हमने ई कर दिया, ठीक है, हमने चेंज कर दिया, बट एक चेंज और आएगा यहाँ पे, एक्स और आ गया। डिवाइड हम और कर देंगे log ऑफ ई, यहाँ जो ये बेस होगा ना उससे, और यहाँ पे साथ में लिख देंगे ए। तो log ऑफ ये जो log ऑफ एक्स बेस ए है, हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि बेस चेंज थ्योरम से अगर हमें ए की जगह ई करना है या कोई भी नंबर करना है, तो या ई लगा दिया, एक बार एक्स से डिवाइड कर दिया और एक बार ए से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। अब मान लो मेरे को लॉ इसमें 4 की जगह मेरे को 10 करनी है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, log ऑफ 360, मेरे को 4 की जगह 10 में करनी है, तो मैं यहाँ पे 10 लगा दिया, यहाँ पे 360 कर दिया, और एक बार log ऑफ 10 यहाँ पे है, और एक बार 4 से और डिवाइड कर दी कि log ऑफ 4 बेस 10। बेस चेंज थ्योरम मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। मैं बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। मैं थोड़ा ज्यादा पेस पे हूँ क्या? नहीं यार, ठीक ही है, बता दिया, हर चीज बता दी है। 9th में प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या है कि हमारी log ऑफ, मान लो ये x है, प्लस log ऑफ 1/x है, ये हमेशा 0 होती है। अब इसका प्रूफ मैं देता, बहुत सिंपल सा प्रूफ है यार, ठीक है। ध्यान से देख लो, log ऑफ x और अगर उसका रेसिप्रोकल को ऐड कर दे तो ये 0 हो जाते हैं, ठीक है। आगे कर रहे हैं, इसका मैं बता रहा हूँ मतलब। log ऑफ 100 नहीं है, नहीं, चलो मैं इसमें एग्जांपल ले लूँ, सीधा प्रूफ प्रूफ कराता हूँ ना। तो log 1/x को तुम क्या लिख सकते हो, x की पावर -1 लिख सकते हैं। 1/x को x की पावर -1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पावर है, x की पावर n की फॉर्म में, क्या मैं इसको यहाँ माइनस को इधर ले आ सकता हूँ, -1, या 1 को मैं लिख ही नहीं रहा, एक ही बात है। तो log x माइनस log x, ये कैंसिल आउट हो गया, आ गया 0। -1 को मैं इधर शिफ्ट करा दिया, फॉर्मूला है हमारे पास। प्रॉपर्टी नंबर तुम्हें याद होगी, मेरे को प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी नंबर याद नहीं रखता मैं, बस ये बताया कि मेरे को यहाँ बंदर है एक तरह का ही, बंदर उछल गया, -1 है, -1 इधर कूद के आ गया, log x माइनस log x 0 होता है। तो मतलब ये हमारा प्रूव हो गया कि log x प्लस log 1/x 0 के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, फिर अब हमारी प्रॉपर्टी सारी खत्म हो चुकी हैं। प्रॉपर्टी मतलब अब कुछ नहीं है, लॉग पूरा खत्म हो चुका है। बस एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ कि जहाँ पे भी मैंने
तब भी वही कॉमन लॉग का तो बता दिया था, जहां पे भी लॉग अगर सिर्फ लॉग दिया हो तो वहां मतलब तुम ई मान लेता कि वो बेस ई ई है, सॉरी। ठीक है, तो वहां पे अब एक काम करो, लॉग ई की वैल्यू होती है 1, ये डिफरेंशिएशन में बताया था। अ, क्योंकि इसका एक प्रूफ था, याद है? लॉग ऑफ ई की वैल्यू 1 बोलते थे डिफरेंशिएशन में। अब मैं उसका जरा प्रूफ बता ही देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, जहां पे भी लॉग मैंने लिखा है तो वहां उसका मतलब अगर मैंने कुछ मेंशन नहीं किया तो वहां बेस ई है। अब देखो, जहां पे भी बेस सेम होते हैं वहां मतलब आंसर 1 होता है। तो लॉग ऑफ ई ई 1 होते हैं, ये याद रखना, ये तो याद ही है बट कंसेप्ट याद आ गया ना। ऐसी लॉग 1 की वैल्यू, चलो छोड़ो, लॉग 1 लॉग 2 इन सब की तो वैल्यू तुम टेबल से देखते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस। हम लॉग कंप्लीट कर चुके हैं, हम बस अब क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, इसको ट्राई करो भाई। पहला क्वेश्चन ये है कि लॉग बेस 2 दे रखा है, ये √4 की पावर 3 है, मतलब √3 है। मैंने क्या किया था, ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एक बार से फिर रिपीट करो, और लॉग चूंकि राइटिंग यहाँ ढंग से नहीं बैठेगी। लॉग √4, ये अब √4 में क्या है, ये √3 है, यहाँ पे 4 मतलब क्यूब रूट है। ठीक है, 4 का। तो और यहाँ बेस 2 है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। नोट अब तुमने कर ही लिया होगा, पॉज करके मैं बढ़ा रहा हूँ आगे। क्या मैं इसको 4 की पावर 1/3 लिख सकता हूँ? मैंने अब पहले के मैंने इन सब में बता रखा है कि इसको 1/3 लिख सकते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि अब देखो, ये लॉग x की पावर n की फॉर्म में है, तो मैंने क्या किया, 1/3 बाहर ले लिया। log 4, अरे यार ये क्या लिख दिया मैंने, log ऑफ बेस 2 4। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 log 2। अब ये 2 को मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ 2 का। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब फिर से बन गया ये log x की पावर n की फॉर्म में, तो 2 मेरा आ गया बाहर। 2 मेरा आ गया बाहर। तो ये आ गया 2/3 log ऑफ बेस 2 2। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, जहां पे भी बेस और ये प्रॉपर्टी सारी साथ में मिलके आती हैं सवाल में। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक करके चले जाओगे तो कुछ नहीं होगा, ये नहीं, ये मत सोचना। बेस और ये ऊपर का सेम रहता है तो इसका आंसर 1 रहता है, 2/3। तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये जेईई का सवाल है, जेई मेन या कह सकते हो। जेई मेन में एक लाइन में ये यूज हुई है, तो हम इसमें एक्स की वैल्यू निकालना सिखा रहे हैं। वरना लॉग तो भाई तुमने देखा होगा जेई मेन के पेपर में भाई हर जगह यूज होती है, हर क्वेश्चन में, मेन के क्वेश्चन में हर में यूज होती है। वो डिटर्मिनेंट हो गया, हर जगह लॉग ही लॉग यूज होता है। तो लॉग हम इसलिए ही कर रहे हैं। तो लॉग ऑफ, ये क्वेश्चन है 1/8, इसकी पावर एक्स है। ठीक है, पावर क्या है, एक्स है, =3/4। तो हमें व्हाट इज एक्स हमें निकालना है, पहले एक्स हमें निकालना है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, एक्स की वैल्यू क्या होगी। मैं स्लाइड अब मैं बंद कर रहा हूँ, ये सेव कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हम, ये स्लाइड सेव हो चुकी है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अब इसको मैं मान लो 1/8, मैं क्या लिख सकता हूँ, एक सेकंड सॉरी, मैं क्वेश्चन याद नहीं आ रहा। क्वेश्चन मेरे को अल्जाइमर हो गया लग रहा है। क्या मैं ये लॉग ऑफ, ये बेस एक्स है, मैंने 3/4, क्या मैं वही चीज कर सकता हूँ जो अब तक करता आ रहा हूँ। 1/8 को लिखना है ना, तो लॉग हटाना है मेरे को, तो x की पावर 3/4। सिंपल है, ये कितनी बार रिपीट करूंगा मैं, एक ही चीज बार बार हो रखी है ये, तो प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब तो ये बेसिक मैथ वाला सीन हो गया कि अब हम इसमें कैसे आंसर निकाल सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत तरीके, बट मैं एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। मेरे को यहाँ पावर 3/4 है और ये मुझे किसी भी तरीके से हटानी है ना, कुछ भी करके ये पावर मुझे किसी भी तरीके से हटानी है। तो एक बात याद रखना, अच्छा सॉरी, एक क्वेश्चन में एक मिस्टेक है,
ये क्वेश्चन में ना जो लॉग ऑफ, ये पहले नोट कर लेना, लॉग ऑफ ये 1/8 जो है ये इक्वल टू जो ये 3/4 है, ये -3/4 है, ठीक है, वरना क्वेश्चन बनेगा नहीं है। तो x की पावर ये -3/4 है, ठीक है, उससे अब दिक्कत नहीं होगी। तो अब मेरे को -3/4 हटाना है, पावर में है ये, ठीक है, -3/4 जो हटाना है, तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ कि -3/4 मेरे को हटाना है, बेसिक मैथ है ये। -3/4 को हटाने के लिए क्या मैं -4/3 से मल्टीप्लाई कर दूं? सोच के देखो कि x की पावर -3, मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई नहीं, रेजिंग पावर -4/3 लिखो, रेजिंग माइनस पावर 4/3 ऑन बोथ साइड्स, -4/3 ऑन बोथ साइड। तो ये आ गया -4/3, इसका उल्टा ही लिया हमने। तो यहाँ पे क्या था, 1 की पावर 8 है, 1/8 है, तो उसकी पावर क्या कहते हैं, -4/3 ले लिया हमने। इतना समझ में आया? अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। अब ये देखो, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे पावर, तो x -3/4 इंटू -4/3, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और माइनस माइनस तो प्लस, तो x बन गया ये। समझ में आया? ये तो x बन गया ना, तो मैं इसको अब सिंपल लिख रहा हूँ, मैं इरेज ही कर रहा हूँ। तो ये x बराबर आ गया 1/8 की पावर -4/3 है। अब हम इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं बता रहा हूँ इसका आगे भी हम क्या सोल्यूशन लिख सकते हैं। क्या मैं x को ये 1/8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 है भाई, 8 को लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता? अच्छा, तो आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, अब ये 2 की पावर 3 है, इसको मैं ऊपर लिख दूँ तो x की वैल्यू क्या ये मेरी बन जाएगी, x की वैल्यू 2 की पावर -3। अब इनटू और क्या था पावर में, तो ये कैंसल आउट हो गई, माइनस माइनस प्लस, तो 2 की पावर 12, नहीं 2 की पावर, सॉरी 12 थोड़े ना, 3 तो कट गया ना, तो 2 की पावर 4 बचा, तो 2 की पावर 4 यानी 16, एक्स की वैल्यू 16 आ गई। और ये जेई मेन में ही ऐसी स्टेटमेंट यूज हुई है। तो ऐसी लॉग के स्टेटमेंट्स में से एक्स की वैल्यू निकालना तो भाई इजी है मेरे हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं, अब लेवल बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन का मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ। मान लो लॉग a+b, इफ, लिख दो, इफ log a+b/2 इक्वल टू 1/2, log a plus log b, then find the relation between a and b। a एंड b के बीच में रिलेशन निकालना है। क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, स्टेटमेंट को, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। स्टेटमेंट नोट डाउन कर ली, तो हम इसका सोल्यूशन कर रहे हैं, अगर तूने पॉज करके कर ट्राई किया है तो, वरना मैं करवा ही रहा हूँ, ठीक है। तो लॉग ऑफ गिवन क्या है, a+b/2 इक्वल टू क्या, अरे यार ये थोड़ा ना बड़ा स्टेटमेंट हो गई ना, तो मैं इसको छोटे में लिखता हूँ, ठीक है। दो मिनट।
चलो अब इसमें क्या करना है, अब मान देखो इसमें log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी। मैंने आइडेंटिटी पढ़ाई थी शायद प्रॉपर्टी नंबर 4 या 5, तो इसको हम लिख सकते हैं log ए बी मल्ट प्लस मल्टीप्लीकेशन में बन गया, और हाफ, यहाँ पे हाफ लिखा है सॉरी, हाफ इज इक्वल्स टू log ए प्लस बी बाई 2। अब देखो मैंने प्रॉपर्टी नंबर पता नहीं कौन सी दी जिसमें x की पावर n होती है और n बाहर आ जाता है ना। इसमें n बाहर पहले से ही है, तो मैं इसका रिवर्स कर सकता हूँ क्या कि n यहाँ मैंने ऊपर लिख देता हूँ, वही बात आ गई। मैं क्या लिख रहा हूँ कि log ऑफ a प्लस बी बाई 2 बराबर हो गया मेरा log ऑफ ए बी की पावर 1/2। क्योंकि 1/2 मैं बाहर लिखूंगा तो यही तो बनेगी, तो मैंने रिवर्स कर दिया, उससे कोई फर्क थोड़े ना पड़ रहा है। अब जरा ये चीज देखो कि लॉग और लॉग, ये लॉग लॉग यहाँ पे है और ये टर्म बराबर होंगी जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं, पर मैं इसके एक तरीका बता रहा हूँ जो मतलब अब एक ही बार बताऊंगा ये तरीका, क्योंकि मैं इसको हम इतना लिखते नहीं है। टेकिंग, इसमें लिखो, ये भाषा लिखनी होती है थोड़ी, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग क्या होता है? ई। हम दोनों तरफ अगर ई ले लेंगे ना, तो याद रखना ई और लॉग एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, तो ये लॉग लॉग हट जाएंगे, ठीक है। तो ये मत करना कि लॉग लॉग काट दिए, ठीक है। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो हमारा क्या बराबर आ गया, ए प्लस बी बाई 2 बराबर आ गया ए बी की पावर 1/2। ए बी की पावर 1/2 को मैं रूट ए बी भी लिख सकता हूँ ना भाई। और ए प्लस बी बाई 2 मेरा बराबर आ गया, ए सॉरी, ए प्लस बी बराबर आ गया मेरा 2 रूट ए बी, ठीक है। ए प्लस बी आ गया हमारा 2 रूट ए बी। तो इसमें अगर हम अब स्क्वायरिंग कर लें, पहली साइड देखो, इसमें स्क्वायरिंग कर लें तो हमारा क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, और रूट 2 ए बी का होल स्क्वायर, रूट टू ए बी का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 4 ए बी। तो ये इसको मैं 4 ए बी को इधर ले आ रहा हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 ए बी बराबर के 0। अब यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर 0 के बराबर आ गया, है ना। तो अब स्क्वायर ये पावर ये इधर ही चला जाएगा, तो ए माइनस बी किसने बराबर आया, 0। तो ए बराबर बी के बराबर आया। ये हमें रिलेशन फाइंड करना था, क्वेश्चन ने बोला था फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, और ये मेरे हिसाब से सी ऑप्शन है, क्वेश्चन में ऐसे था। मैंने ऑप्शंस नहीं दिए, ठीक है, क्योंकि लाइव तो है नहीं जो पोल दूं मैं। तो बढ़िया आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ये ना बात। अब बड़ा ही प्यारा सवाल देने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 लिखो भाई। लॉग ऑफ ए क्यूब बी क्यूब अपॉन में सी क्यूब प्लस लॉग ऑफ बी क्यूब सी क्यूब, क्यूब है ये सारे क्यूब है, अपॉन में डी क्यूब प्लस लॉग ऑफ सी क्यूब डी क्यूब अपॉन में ए क्यूब माइनस 3। ये टोटल है, पूरी टर्म है, लॉग ए क्यूब, ये लॉग लॉग ये वाली -3 लॉग बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी। इस पूरी टोटल की वैल्यू हमें निकालनी है। जेई मेंस का सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको ट्राई मारो, मैं 2 मिनट में आया, ठीक है। जल्दी करो इसे।
आई होप क्वेश्चन बना लिया होगा। अब आगे हम बढ़ रहे हैं, इसमें मैं क्वेश्चन कैसे करा रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, नोट भी कर लिया होगा। तो क्वेश्चन में क्या है भाई, क्या मैं अरे यार हाथ गीले हैं मेरे। लॉग ऑफ ए बी सी का वो होल क्यूब लिख सकता हूँ, स्टेटमेंट तुम्हारी नोटबुक में लिखी हुई है। ऐसी इसको भी मैं क्या बी सी डी का होल क्यूब लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकता हूँ यार, क्यों नहीं लिख सकता मैं। इसको ऐसे लिख सकता हूँ सी डी बाय ए का होल क्यूब। इसको तो एज इट इज ही रहने देते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। अच्छा अब ये देखो, लॉग ऑफ एक्स की पावर एन की फॉर्म में है ये, है ना। तो मैं इसमें एन बाहर निकाल लेता हूँ, सब में एन बाहर निकाल लेता हूँ, यानी 3 बाहर निकाल लेता हूँ। तो 3 log ए बी बाई सी, 3 log बी सी बाई डी, प्लस लॉग, ये 3 है, यहाँ भी 3 है, लॉग सी डी बाई ए माइनस 3 log बी स्क्वायर सी। 3 कॉमन और निकाल लेता हूँ, यहाँ पे ही 3 कॉमन निकाल दे रहा हूँ यार। काहे हम इतना बड़ा लंबा करें इसमें, इरेज कर देता हूँ यहाँ 3 कॉमन निकाल लिया मैंने। अच्छा, अब इतनी बड़ी टर्म को हमने थोड़ा सा और छोटा कर लिया। अब देखते हैं, अब हम यहाँ कर, अब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि तुम यहाँ पे लगाओ भाई, इन इन तीनों में लगाएंगे हम, इन तीनों में लॉग ए बी का लगाएंगे हम, लॉग ए बी का। अच्छा चल मान लो ये दो पहले प्लस में लिखे हैं, तो इनके साथ हम सोल्यूशन करते हैं। ये प्लस में लिखे हैं ना, तो अब इनको मल्टीप्लीकेशन में लिख देते हैं, लॉग ए बी वाली फॉर्म में, यानी लॉग x1 x2 वाली। तो लॉग ऑफ ए बी इंटू सी इंटू बी सी इंटू डी, यही है ना, प्लस लॉग सी डी बाय ए माइनस लॉग बी स्क्वायर सी, है ना। अब मैंने क्या किया, वो प्लस में 2 लिखे हुए थे, तो मैंने इन्हें मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया, प्रॉपर्टी है ना। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 3 log, क्या है वो, ए बी, इस सी से सी तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया सी से सी तो कैंसिल आउट हो गया। ओ माय गॉड, तुरुलाव, ठीक है। आ, हाँ ठीक है, तो ए बी स्क्वायर बाय, नीचे क्या आएगा, डी आएगा मेरे हिसाब से, हाँ डी आ गया, प्लस लॉग ऑफ सी डी बाय ए, है ना भाई, क्यों ना भाई, है ना। तो माइनस लॉग ऑफ बी स्क्वायर सी, मल्टीप्लाई करके लिखा है यार, कुछ नहीं किया इसमें भी, इस स्टेप में तो कुछ नहीं किया। अब हम यहाँ पे लगाएंगे, अब ये देखो, अब ये 2 बन गए, अब यहाँ पे प्लस है, तो ये मल्टीप्लीकेशन में लिख देते हैं अब इन दोनों को भी। तो ए बी स्क्वायर बाय डी और ये सी डी बाय ए, तो ए बी स्क्वायर बाय डी इंटू मेरा हो गया सी डी बाय ए माइनस लॉग बी स्क्वायर सी। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। डी से डी कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल आउट, तो हमारा एक्चुअल में बना क्या, ये बी स्क्वायर सी बना। तो 3 log बी स्क्वायर सी माइनस लॉग बी स्क्वायर सी, है ना, वो मैंने म्यूट करा था। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो 3 × 0 क्या हुआ, 0। तो टोटल आंसर, इतनी बड़ी वैल्यू का आंसर हमने 0 निकाल दिया, और ये जेई मेंस का है, ठीक है। तो इसमें टेंशन ना ही लेनी हमें, आगे बढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक जेई का अच्छा सवाल है, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर लिखो भाई, क्वेश्चन नंबर अब कौन सा होगा, ये 7th होगा। अच्छा नहीं है क्या, बेसिक ही तो सवाल है। लॉग
ए ऑफ प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1, इसकी पूरी वैल्यू निकालनी है। कहाँ अच्छा सवाल है यार, ये तो बहुत ही इजी सवाल है। इसका तो आंसर मेरे को 2 मिनट 2 सेकेंड में आंसर चाहिए भाई, एकदम चाहिए। ये लॉग एक्स है पूरा, अगर ये पूरा एक्स टर्म मान लो कि ये उसी का रेसिप्रोकल है, तो मैंने ये प्रॉपर्टी नंबर 9 शायद बताई थी, लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ 1/x, इसको प्रूव भी करवाया था, बहुत इजी। तो इसका टोटल आंसर 0। आंसर एकदम भन्नाट लेवल पे। क्वेश्चन नंबर, वो 6 था तो ये होगा 7th होगा। इसमें निकालनी है, इसकी वैल्यू निकाल। यह है 2 log of 2 बेस 8 दे रखा है, माइनस 1/3। अब इसमें काफी मेथड्स हैं, तो अपना मेथड लगाइयो। पॉज कर लिया होगा, ठीक है, पॉज कर ले। और इसमें तो अपना मेथड लगा, मैं अपना मेथड लगाता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं दोनों का सही आएगा। अब मैं अपना मेथड लगा रहा हूँ, तो वो देख लो, इसमें कुछ नहीं है। इसमें मैं एक छोटी सी टर्म, इसमें ना मैं बेस का एक काम करता हूँ, 8 दे रखा ना, मैं इसको सिंपल बनाने के लिए 2 की पावर इसको 3 लिख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 2 -1/3 log of 3। अब ये जो 9 है, इसको मैं 3 का होल स्क्वायर लिख लेता हूँ, है ना, एकदम भन्नाट वाली बात। तो देखते हैं, अब ये जो 2 की पावर 3 है, जो 2 की पावर 3 है, इसमें जो पावर है, ये जो 3 है, अब ये जो बेस है, तो इसमें हमारी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि हम बेस में जो प्रॉपर्टी, ये जो क्यू पावर n है ना, हम इसको भी ऐसे बाहर निकाल सकते हैं। तो ये होगा 2/3, बट ये डिवाइड में होगा, क्यों? क्योंकि ये बेस है ना, बेस नीचे होता है, और इसकी जो पावर होगी वो भी डिवाइड ही होगी। इसकी पावर जो होगी वो भी डिवाइड ही होगी, तो 2/3 लॉग बेस 2। अब वहां पे बेस 2 ही बचा, पावर 3 तो बाहर आ गई, है ना। और यहाँ पे और यहाँ पे एक सेकेंड, क्या कहते हैं, और यहाँ पे 2 -1/3 इंटू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 का स्क्वायर था, 2 की पावर 2 बाहर आ गया, अगेन वही प्रॉपर्टी, log of 3। यहाँ बेस 3 था और यहाँ भी 3 था, देख लो भाई। तो बस कुछ नहीं, अब तो सिंपल हो गया, 2/3 लॉग, अच्छा सॉरी, एक सेकेंड भाई, ये देखो लॉग ऑफ दोनों बेस और दोनों सेम, तो मतलब 1 ही है, तो इसको मैं 2/3 लिख रहा हूँ ओनली। माइनस, यहाँ पे भी देखो, -2/3, log 3 और 3, ये तो 1 ही होगा, तो 2/3 -2/3 0। इसका आंसर भी 0। ये बहुत अच्छा सवाल था। अच्छा क्या यार, लॉग सीख लिया तो हर चीज इजी है, चाहे वो मेंस हो या एडवांस हो। हालांकि ये सब मेंस में यूज हो रही हैं स्टेटमेंट्स जो उठाई हैं। क्वेश्चन नंबर 8, log 8m प्लस log, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है हमारा, हाँ। फाइंड m, इसमें हमें m की वैल्यू निकालनी है भाई, ट्राई करो। ट्राई कर लिया होगा, आगे बढ़ रहा हूँ। तो इसका सोल्यूशन मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन तूने लिख लिया होगा, तो मैं अब नहीं कर रहा। लॉग ऑफ बेस 8 है। अच्छा, अब देखते हैं, यहाँ पे दोनों प्लस हो रहे हैं ना, हम अगेन बेस सेम है, मल्टीप्लाई में कर दो भाई, फर्क थोड़ी ना पड़ रहा। तो m/6, m × 1/6, तो m/6 = 2/3। अब हम सोचो यहाँ पे क्या कर सकते, अगेन मेरी ये लॉग वाली फॉर्म बन गई, मेरे को लॉग हटाना है यहाँ से। तो क्या करूँ, m/6 की मैं वैल्यू को क्या लिखूंगा, ये जो बेस होगी, बेस की पावर 2/3, है ना। तो m/6, अब इस 8 की पावर 2/3 को भी सॉल्व कर लेते हैं भाई।
m/6 इज इक्वल्स टू 8 की 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू, यहाँ 2 की पावर 3 था, 2/3 था, तो 3 से 3 कैंसिल, तो 2 की पावर 2 4 आ गया। तो m इज इक्वल्स टू 6 इंटू 4 जाएगा 24। ये हमारा सोल्यूशन था। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये पूरी स्लाइड बंद हो रही है तो मैं स्लाइड को क्लोज कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। अब एक और अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पूरा जेई मेंस में आया हुआ है, पूरा उठ के आया ये सवाल। ये कोई स्टेटमेंट नहीं है क्वेश्चन की जेई मेंस की, बट ये पूरा सवाल है। ठीक है, इसको भी लिख लो भाई, जेई मेंस लिखता अच्छा लगता है। इफ a इज इक्वल्स टू log 2, b इज इक्वल्स टू log 3, और c अगर दे रखा है हमारा log 7। ठीक है, क्वेश्चन में और एक ये स्टेटमेंट भी दी गई है कि 6 की पावर x बराबर है 7 की पावर x+4। ओ माय गॉड, 6 की पावर x बराबर है 7 की पावर x+4। ये 7x नहीं है, ठीक है, 7 की पावर x+4 है। तो हमें क्या निकालना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन इतना लंबा है। ठीक है, ट्राई कर लिया होगा मैंने, क्योंकि पॉज कर लिया होगा तुमने, तो आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ। गिवन स्टेटमेंट क्या थी कि 6 की पावर x 7 की पावर x प्लस, एक सेकेंड, सॉरी 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 सॉरी, 7 की पावर x+4 के बराबर है। क्या मैं, अच्छा अब यहाँ पे भी लॉग का हमें एक तरह का एप्लीकेशन पता चल रहा है कि भाई देखो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्या कहते हैं कैलकुलेशंस है, और हम यहाँ पे अब इनको कैसे सॉल्व करें एक्स की वैल्यू। तो हम यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। ठीक है, ये लॉग का एप्लीकेशन है कि हम ऐसी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, ये एक तरह का टूल है। ठीक है, तो पूरा मतलब समझ में आ गया होगा। तो अब देखो ये एक सेकेंड, यहाँ पे देखो x की पावर n की फॉर्म में, तो x बाहर आ गया, तो ये हो गया x log 6 बराबर किसके, log 7। यहाँ पे x+4 बाहर आ गया, x+4 log 7। अब एक काम करते हैं, ये पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ गया x log 7, ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है क्योंकि ये तो वैसे है ना अलजेब्रिक में, प्लस y log 7। ठीक है, नहीं y नहीं है, सॉरी y थोड़ी ना है, 4 है। x log 7 प्लस 4 log 7। अच्छा अब एक काम करते हैं, x यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ x इधर ले जाते हैं। तो ये आ गया x log 6 माइनस x log 7। जहां से हम x कॉमन निकाल सकते हैं, तो मैंने x कॉमन ले लिया, बराबर हमारा क्या था, 4 log 7, है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू हमारी आ गई 4 log 7 log 6 -log 7। अच्छा जो अभी x की वैल्यू तो हमने निकाल ली, बट इसमें ना ऑप्शंस में जो था हमारा, इसमें हमें a b c की फॉर्म में दे रखा था, और हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तुमने नोट किया होगा a b c की वैल्यू भी दे रखी है। तो log 7 किसकी वैल्यू है, मैं जरा दिखा देता हूँ।
अरे यार, ये आवाज नहीं आई थी क्या मेरी? एक्स की वैल्यू शायद मैंने बता दी थी ना, मैंने एक्स की वैल्यू सोल्यूशन देख लिया होगा, पता नहीं मेरे को। तुमने देखा या नहीं देखा भाई? log 6 को पता नहीं, सोल्यूशन देख के मेरे को बता देना अगर इसमें मैंने बोला ना हो, क्योंकि मेरा माइक बंद शायद था, मुझे पता नहीं अब। ठीक है। तो ये एडवांस्ड फॉर्मेट पे है क्वेश्चन। n इज इक्वल्स टू 2022। मैंने इसमें वैल्यू चेंज कर दिया बस। ये एडवांस फॉर्मेट पे है, एडवांस में आया हुआ है। ठीक है, n की वैल्यू ये दी हुई है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? ये n है भाई, ठीक है। log ऑफ n, और यहाँ बेस दे रखे हैं, ठीक है। अप टू हमें अप टू 1/log बेस में 2020 लिखा हुआ है कि पावर n लिखा, यहाँ पावर नहीं है ये, मतलब log ऑफ n बेस है, हमारी बेस की वैल्यू 2020 है। 2020 और log ऑफ 2। अच्छा, ये हमें दे रखी है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है जो सीरीज दे रखी है, 1 में दे रखी है। और हमें बस दे रखा है कि n 2020 है का फैक्टोरियल है। अच्छा, फैक्टोरियल का मतलब मैंने बताया, वो मतलब बताया हुआ क्या पे सीरीज में किया था कि हम फैक्टोरियल को लिख सकते हैं, 2020 फैक्टोरियल को हम पूरा फैक्टोरियल ले लिख सकते हैं कि 2020 20 इंटू 2021 इंटू डैश डैश डैश, अब तक 1 तक चला जाएगा, तो इसका मतलब यही है कम वैल्यूज होती जाएंगी सारी मल्टीप्लाई में। अच्छा, तो ठीक है, अब मैं ये पूरी स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो लॉग ऑफ ये सॉरी, इसमें हम बेस चेंज थ्योरम लगा सकते हैं। और बेस चेंज थ्योरम क्या कहता है कि ये जो 1 में मैंने ये थ्योरम सिखाई हुई है कि हम इसमें पावर ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये जो 1/log बेस में 2 है ना, n, मैं इसमें कर सकता हूँ, मैं इसमें कर सकता हूँ कि ये log ऊपर ले लिया। अच्छा, और ये जो n है, ठीक है, ये जो n है ये बेस में आ गया, और ये जो 2 है ये नॉर्मल यहाँ पे आ गया। तो ये आ गया, यहाँ पे हमने थ्योरम लगा दी, ठीक है। तो 1 + log क्या कहते हैं इसको, यहाँ पे आ गया n3, यहाँ पे सेम एज इट आ गया log n4 प्लस अप टू, सॉरी यहाँ पे log अप टू डैश लगा रखा है, ठीक है। log 2022, यहाँ पे n आ गया। तो अब यहाँ ध्यान से अगर हम देखें, यहाँ सारे ये ऐड हो रहे हैं, और ऐड को हम ले लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। वही log ए बी वाली आइडेंटिटी, वो अगर बहुत सारे नंबर्स है तो उसमें ऐसे ऐड मल्टीप्लाई हो जाता है एडिशन में हो तो। ठीक है, तो बेस क्योंकि सब में सेम है, देखो n सब में सेम है, तो मैंने लिख दिया n, ये 2 × 3 × 4 अप टू डैश 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 2022। ठीक है, ये निकालना है अब हमें। अच्छा, अब ध्यान से देखें, यहाँ पे मान लो यहाँ 1 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, एक ही बात है, ठीक है। तो मैंने n फैक्टोरियल की वैल्यू थी क्या एक्चुअल में? 2020 ले से 1 तक सारे मल्टीपल्स जितने भी होंगे, यहाँ भी तो वही हो रहा है, 1 से लेके 2 3 4 सारे 2020 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ n इंटू यहाँ पे n लिख सकता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू n दे रखी थी, n इज इक्वल्स टू 2022 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब देखो बेस सेम है, ये भी सेम है, तो इसका आंसर टोटल 1 है, और ऑप्शन नंबर ये था बी है इसका। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, और सारे क्वेश्चन हो गए लॉग के। आई होप बढ़िया लगा होगा, लॉग सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो रिपीट। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 7 था ना, जो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 लिखवाया था, 2 log 2 8 वाला,
उसमें अगर कोई दूसरा मेथड लगाया होगा तो मेरे को भी सेंड करना, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है भाई। वरना वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, उसमें अलग अलग तरीके लग सकते हैं क्योंकि सबका अलग अलग सोच है, ठीक है। तो लॉग खत्म हो चुका है, ठीक है, समझ में आया, सब बढ़िया मजेदार। तब तक के लिए ओके बाय।